एनिमे की शुरुआत होती है। हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल होता है और काफ़ी ज़्यादा दर्द में भी होता है। तभी हमें उसके सामने कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि नोबल्स लग रहे होते हैं और उसके बगल में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मंजर होता है। और जब आसमान दिखाया जाता है वहाँ पर क्रोस चिल्ला रहे होते हैं। उसके सामने खड़े लोग हंस रहे होते हैं। तभी उनके बीच में से एक बंदा निकल के आता है और वो कहता है, चलो तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर देता हूँ, चलो मुझे अपना जादू दिखाओ, दिखाओ अपना जादू मुझे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक फायरबॉल कास्ट करने लगता है और वो एक फायरबॉल बना लेता है और वो उसके ऊपर कास्ट कर देता है। तभी हमें देखने को मिलता है वो फायरबॉल इतनी कमज़ोर होती है कि उसे टच करने से पहले ही भस्म हो जाती है और उसे टच भी नहीं कर पाती है। और ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरीके से टूट जाता है। तभी वहाँ पर जो लोग होते हैं वो हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आम आदमी और क्या ही कर सकता है। और तभी वहाँ पे जो सामने बंदा खड़ा था वो कहने लगता है, एक जादूगर के लिए सबसे अहम उसकी मेहनत, उसकी लगन और उसका हुनर ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और ये बात कही थी महान जादूगर विलियम वार्डो ने। और बुरा मत मानना, लगन होने से हुनर की कमी या बाकी कमियों को छुपाया नहीं जा सकता। और इतना कहने के बाद वो सामने वाला बंदा एक फायरवॉल कास्ट करता है और कहता है, जादू आम इंसानों के लिए नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर आग में झुलस जाता है और बुरी तरह चिल्लाने लगता है और कह रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी है। क्या यही होता है एक नोबल का जादू? फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो होगा जादू, मैं जादू में माहिर बनना चाहता हूँ। तभी सडनली हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती हैं और वो देखता है चारों तरफ कुछ लड़कियां बैठी होती हैं और वो कह रहा होता है, कौन है ये, कौन है ये, कहीं दानव तो नहीं है ये? और और मेरे हाथ ये इतने छोटे क्यों हैं? तभी वो अपने हाथ से एक जादू करता है और वो एक फायरवॉल कास्ट कर देता है, जिससे कासल का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। तभी हम एक बच्चे को देखते हैं जो चिल्लाते हुए सब में पेपर बांट रहा होता है और वो कह रहा होता है, सेलोन रियासत के 7th प्रिंस का जन्म हो चुका है, आप सभी को बधाइयाँ हो। एंड 7th प्रिंस के उस धमाके को देख के जो मेट्स थी उनके कुछ खतरनाक ही एक्सप्रेशन थे और जो प्रिंस था वो काफ़ी खुश दिख रहा था। फिर हमें दिखाई जाती है खूबसूरत सैलोन रियासत और हमारे 7th प्रिंस का कासल, जहाँ पर दो मेट्स हमारे 7th प्रिंस को ढूंढ रही होती हैं। जब उन्हें प्रिंस नहीं मिलते तो वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी वहाँ से हमारा क्यूट प्रिंस निकल के आता है और वो जब वहाँ से भाग रहा होता है, जब वहाँ पे दो सैनिक आ जाते हैं, वो कहते हैं, प्रिंस आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहता है, नहीं किसी को बताना मत, ही हम लोगों के बीच का सीक्रेट है। और उसके बाद वो वहाँ से खिसक लेता है। वो बंदा कहता है, अरे रुकिए प्रिंस, बात तो सुन के जाइए। तभी उसके बगल में खड़ा बंदा कहता है, अरे कोई बात नहीं, उन्हें जाने दो, वैसे भी वो 7th प्रिंस हैं तो गद्दी तो उनकी होने से रही, तो उनकी चापलूसी करने से भी हमें कुछ फायदा नहीं होने वाला। तभी दूसरा बंदा कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, पैदा होने के कुछ दिनों बाद ही वो बोलने लगे और जादू की किताबें पढ़ने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने उनकी माँ का दूध पीने से भी मना कर दिया। और मुझे लगता है जिस दिन उनका जन्म हुआ था और जो धमाका हुआ था, मुझे लगता है वो धमाका भी उन्होंने ही किया था। मुझे लगता है ये महान जादूगर के रिकार्नेशन है। तभी वो प्रिंस सीढ़ियों से नीचे उतरता है और कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा इन्होंने, मेरा रिकार्नेशन हुआ है, मेरा पुण्य जन्म हुआ है और मैं मेरे पिछले जन्म में एक जादूगर था। और प्रिंस को मेड ढूंढ रही होती हैं और प्रिंस चुपकर हमसे कह रहा होता है कि ना जाने पता नहीं मुझे ये क्यों याद है और पता नहीं मैं क्यों एक 7th प्रिंस के रूप में जन्म हुआ है मेरा। फिर हमारा प्रिंस कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो मेरे पुराने तौर तरीके से जीऊँगा। अब तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मैं इस महल में नए नए जादू का, मैजिक का पता लगाऊंगा। और ये बात कहने के बाद तो हमारे लौंडे का अलग ही चेहरा खिल रहा होता है। फिर प्रिंस कहता है, क्या बात है, क्या कमाल का कलेक्शन है, मैंने आज तक जितने भी कलेक्शन देखे हैं इसके सामने तो वो कुछ भी नहीं है। फिर प्रिंस जाता है और लाइब्रेरी में से बुक निकाल के पढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर प्रिंस की मेट सिल्फा आ जाती है और वो प्रिंस से मैजिक बुक ले लेती है और कह रही होती है, तो आप यहाँ पर हैं प्रिंस? तभी एकदम से सीन कट होता है और प्रिंस एंड सिल्फा की कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल खतरनाक फाइट दिखाई देती है हमें, जहाँ पे वो दोनों लड़ रहे होते हैं एंड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर प्रिंस आपते हुए कहता है कि देखो, तलवारबाजी का कोई भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि गद्दी पे तो मैंने बैठना नहीं है। तभी सिल्फा कहती है, गद्दी के अलावा भी बहुत कुछ है, आप शाही परिवार से हैं, आपको तलवारबाजी सीख लेनी चाहिए। 3 साल हो गए हैं मुझे आपको सब कुछ सिखाते हुए और इस दौरान ये सब मानो जिंदगी का मकसद हो गया हो। तभी हमारा प्रिंस कहता है, अगर अभी मैंने ऐसे कुछ कमाल नहीं दिखाया ना तो शाम तक पकाएगी ये मुझे।
फिर एकदम से इन दोनों की वापस से काफ़ी ज़्यादा इंटेंस फाइट स्टार्ट होने लगती है और जब तो ये दोनों तलवार एक दूसरे पे चलाने लगते हैं और सिल्फा कहती है प्रिंस आप टाइम के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। फिर प्रिंस कहता है सिल्फा हमेशा कंट्रोल में रहती है, इस बात में कोई शक नहीं है, और साथ ही इस टाइम मैं एक मैजिक का यूज़ कर रहा हूँ। यूजिंग कंट्रोल टाइप मैजिक से सिल्फा का हर पैतरा जान रहा हूँ। ये ऐसा है कि वो अपने आप से ही लड़ रही है, हालांकि ये चीटिंग है लेकिन मुझे पढ़ने जाना है। फिर प्रिंस कहता है हालांकि हम दोनों के स्टेमिना एंड हाइट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं इनकी टेक्निक को तो कॉपी कर सकता हूँ लेकिन इनके तजुर्बे को नहीं। वक्त है आज के एक्सपेरिमेंट का। इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है, तो थोड़ी सी चालबाजी करूँगा। फिर प्रिंस अपनी तलवार पर बायोटिक ग्लोट और खुद के ऊपर फिजिकल एन्चेंटमेंट का मैजिक कर लेता है। फिर इन दोनों की इंटेंस फाइट वापस से स्टार्ट हो जाती है। फिर प्रिंस कहता है अब कोई फ़र्क नहीं रहा, अब मैं बराबरी कर सकता हूँ। फिर प्रिंस मन में कहता है जब आपकी टक्कर का कोई हो और अगर आपका दुश्मन अचानक से कोई और पैतरा चले तो क्या होगा। अब बारी है ड्रेस रिलीज की। सॉरी सिल्फा, बट इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ मैं। तभी सिल्फा प्रिंस का हमला रोक देती है। वो कहने लगती है आप चीटिंग कर रहे थे प्रिंस, ये बहुत गलत बात है। सिल्फा कहती है मैं वाकई में हैरान हूँ प्रिंस, आपको लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा आपकी पहुँच का। आपने अपनी लकड़ी की तलवार को लंबा बनाया ताकि वो ज़्यादा दूर तक पहुँच सके, और अपनी हाइट भी बढ़ा ली ताकि मेरे लेवल के आसपास तक पहुँच जाओ। फिर शिल्पा कहने लगती अब वाकई में कमाल है प्रिंस, आप तो एक साथ दो दो जादू कर पाते हैं जो तो दरबार के जादूगर भी नहीं कर पाते हैं। आप में तो टैलेंट कूट कूट के भरा है प्रिंस। लेकिन कोई जल्दी नहीं है, आपको आपके हिसाब से सीखते जाना है। कोई जल्दी नहीं है, मैं कहीं नहीं भागी जा रही हूँ। फिर प्रिंस कहता है इसने फिजिकल एनहेंसमेंट एंड कंट्रोल मैजिक पर ध्यान नहीं दिया। सच तो ये है मैं एक साथ 4 स्पेल कर रहा था, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, मैं क्या बेवकूफ़ हूँ। ही। फिर यहाँ पे नहाने वाली जगह पर हमारा सीन आता है जहाँ पर प्रिंस को सिल्फा नहला रही होती है और हमारा प्रिंस टमाटर जैसे लाल हो रहा होता है। प्रिंस वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो कहती है नहीं आप कहीं नहीं जाएंगे, मेरी आपसे नज़र हटी तो आप सही से नहाएंगे नहीं। फिर प्रिंस कहता है मुझे नहाने वहाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस मैजिक सीखना है, मैजिक सीखना है, मैजिक सीखना है। फिर वहाँ पर 2 लड़कियाँ आती हैं और प्रिंस को ज्ञान पेलने लगती हैं अगर आप गंदे बच्चे होंगे, अगर आप नहाएंगे नहीं तो आपको लाइब्रेरी का शैतान खा जाएगा। एक जमाने में उसके कारण सलूम बर्बादी की कगार पर पहुंच गया था, फिर काफ़ी सारे जादूगर की कुर्बानियों के कारण उसको एक किताब में बंद कर दिया गया। फिर हमारी भोली सिल्फा कहती है क्या ये वही किताब है जिसे हमारे महल के अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में सील करके रखा जाना चाहिए। फिर वो दोनों लड़कियां कहती हैं बिल्कुल। फिर सिल्फा कहती है कहानी लग रही है ये तो एक, अगर वो डीमन है भी तो वो पहले से ही कैद में है ना। बकवास है ये सब, इतनी बचकानी कहानी से प्रिंस को कभी भी डर नहीं लग सकता। फिर वो सब लड़ने लगती हैं कि प्रिंस किसके साथ बिस्तर पे सोने वाले हैं। अरे गाइस कुछ गलत मत समझना, मेरा मतलब किसके साथ सोने वाले हैं वो। उसके बाद इतना सुनते ही वो सब एक दूसरे से लड़ने लगती है, नहीं प्रिंस मेरे साथ होंगे, प्रिंस मेरे साथ होंगे। और इतने में हमारा प्रिंस वहां से सटक लेता है और उसका चेहरा देख के आप समझ ही चुके होंगे वो प्लानिंग कर रहा है कि अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है कासल के अंदर जहाँ पर पूरा सन्नाटा पड़ा होता है रात के टाइम। हम देखते हैं प्रिंस छुपकर कहीं जाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर प्रिंस कहता है यहाँ है एयर क्लास स्पेल कंसीलमेंट। वो हवा के बहाव से रोशनी को फैलाती है जिससे उसके इस्तेमाल करने वाले की मौजूदगी नज़र आती है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे गार्ड तो कुछ अलग ही नशे में होते हैं, वो उबासियाँ ले रहे होते हैं। फिर एक गार्ड दूसरे गार्ड से कहता है निठल्ले उबासी मत ले, ये पूरी जगह जादू से भरी है और जादू ऐसा है कि पूरी रियासत को हिला सकता है और यहाँ एक डीमन भी कैद है। तभी वहाँ पर छुपा प्रिंस कहता है ये सुनकर मज़ा आया और वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है। फिर वो निठल्ले गार्ड कहने लगते हैं हमारी पहरेदारी से बचकर कोई जा सकता है, चलो मान लो कोई चला भी गया तो वहाँ पर 10 सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जादूगरों के जादू से एक अभेद सुरक्षा घेरा बनाया गया है, बड़े से बड़ा जादूगर भी उस पार नहीं जा सकता। और तभी सेवंथ प्रिंस एक स्पेल कास्ट करता है और एक ही बार में वो सुरक्षा घेरा टूट जाता है। फिर प्रिंस अंदर जाता है और सारी चीज़ों को देखने लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था। फिर प्रिंस कहता है मैं यहाँ पर 10 साल से रह रहा हूँ और मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ पर इतना अच्छा सेक्शन भी है। फिर प्रिंस बंदरों की तरह उछल कूद कर पूरी जगह को देखने लगता है और कहता है वाह कितनी प्यारी जगह है, मज़ा ही आ गया। फिर प्रिंस एक बुक उठाता है और कहता है सुरक्षा घेरा बाद में बना लूंगा, पहले जरा मैं इस बुक को देख तो लूँ। तभी वहाँ पर एक बुक हवा में उड़ने लगती है और उसमें से किसी की आवाज़ आने लगती है। फिर उस बुक के अंदर से एक डीमन बाहर निकलता है और वो कहता है दरवाजे की सील तोड़कर अंदर आ गए, मैं बहुत खुश हुआ। फिर प्रिंस उठता है और कहता है अरे कौन हो तुम। वो डीमन कहता है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मेरा नाम है ग्रिमोर, और तुम कौन हो। फिर प्रिंस कहता है मैं हूँ लॉयड। फिर वो डीमन हंसने लगता है और कहता है मिलकर अच्छा लगा लॉयड।
डीमन कहता है मुझे अब यहाँ से आज़ाद कर दो। लॉयड कहता है ये जरूर उस बुक का डीमन होगा। फिर डीमन कहता है कभी ना कभी तो मुझे आज़ाद होना ही है। धीरे धीरे सील कमज़ोर होती जा रही हैं, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं। तुम मुझे सील से आज़ाद करो, इसके बदले मैं तुम्हें सोना दूंगा, बहुत सारा सोना। चलो मुझे बताओ तुम्हारी कीमत क्या है, कितना सोना लेना चाहोगे? फिर लॉयड कहता है ये किसी खास किस्म का जादू है? अरे नहीं, तुमने क्या मिट्टी को सोना बना दिया? ये सुनकर डीमन की फट जाती है और लॉयड कहता है बहुत ही मामूली किस्म का जादू है तुम्हारा। ये सुनकर तो डीमन बावड़ा हो जाता है। फिर लॉयड कहता है वैसे भी मैं सील को बदल देने वाला हूँ। मैंने इसी जगह से पढ़ाई की है और मैं इस राज्य पर किसी भी शैतान का साया नहीं पड़ने दूंगा। फिर डीमन कहने लगता है सदियों पुराने जादूगरों ने मुझे कैद किया था, आज के जादूगरों से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। लॉयड कहता है मैं नहीं मानता तुम्हारी इस बात को। फिर डीमन कहता है मैं किसी को भी प्राचीन जादू सिखा सकता हूँ, ऐसा कुछ जो सैकड़ों सालों से कोई भी नहीं जानता। डीमन कहता है समझ रहे हो ना, एंशंट मैजिक की बात कर रहा हूँ। लॉयड कहता है एंशंट मैजिक? लॉयड कहता है मुझे भी सिखाओगे? डीमन कहता है फंस गया मुर्गा। डीमन कहता है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मुझे पता है कि तुम में जादूगरी का जबरदस्त हुनर है। तभी लॉयड एकदम से फ्लैशबैक में चला जाता है। वो बंदा कह रहा होता है जादूगरी पर तुम जैसे आम इंसानों का कोई भी अधिकार ही नहीं है। फिर लॉयड कहता है हाँ सही कहा, अगर जादूगरी सीखना खानदान से जुड़ा है तो मैं बता दूं मैं किसी भी आम इंसान से ज्यादा किस्मत वाला हूँ। डीमन कहता है हाँ इसमें तो कोई शक नहीं, खुद ही अपनी तारीफ कर रहा है। फिर लॉयड अपने मैजिक से एक की बनाता है और उसको एंसेंट बुक के पास फेंक देता है, जिससे उसका लॉक टूट जाता है और डीमन आजाद हो जाता है। फिर डीमन कहता है इस गजब के लड़के ने तो सचमुच सील हटा दी। लॉयड कहता है सुनो ये सब छोड़ो, याद है ना तुमने क्या कहा था? डीमन कहता है हाँ एंशिएंट मैजिक। लॉयड कहता है हाँ। डीमन अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है और ये इतना ज्यादा खतरनाक हमला होता है, चारों तरफ डार्क ऑरा फैल जाता है। डीमन कहता है ये था एक्टिस एक्यूरा, क्या इतना काफी है? अब मेरी अगली चाल क्या होगी? तभी एकदम से बैरियर एक्टिवेट हो जाता है और लॉयड उसके अंदर बाहर निकलता है और कहता है काफी अच्छा जादू था, इसका डिजाइन और इसको पुकारने का तरीका भी अलग है, मुझे थोड़ा और कमाल दिखाओगी प्लीज? डीमन चिल्लाते हुए कहता है कुछ भी कर लो, इसे मजा ही नहीं आ रहा। फिर वो लॉयड पे फिर से हमला कर देता है और एक के बाद एक हमले करते ही रहता है और बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा ये झटूरा। झटूरा कहता है ये क्या है, ये कैसी सील्ड है, ये तो मेरे एक्टिस एक्यूरा को बहुत ही आराम से झेल रहा है, इसे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर लॉयड कहता है वाह क्या शानदार नज़ारा है, मैं भी इस जादू को करके देखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ इसमें मेरी जान जा सकती है पर मज़ा आएगा, लेकिन क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ ना। उसके बाद वो अपनी एक उंगली बाहर निकालता है और झटूरे की मैजिक को अपनी उंगली पर ले लेता है और देखने लगता है वाह क्या बात है, इसमें तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। ओह तो इसमें इस तरह कंपोज किया जाता है, कितना दर्दनाक है पर इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। फिर लॉयड अपनी उंगली से खून को चाटता है बहुत ही एविल तरीके से और कहता है कम ऑन ग्रिमोर, और क्या कमाल दिखा सकते हो? फिर झटूरे को गुस्सा आ जाता है। फिर झटूरा कहता है इंसेंट डिस्पेल, डर कर डर कर डर कर, इससे मेरे अच्छे अच्छे दुश्मन ढेर हो गए, हार कर सरस्यूला फूडर, और उसके ऊपर वो हमला कर देता है झटूरा। फिर लॉयड कहता है इम्पॉसिबल, एक ही जादू में दो स्पेल का असर, जो कि नामुमकिन माना जाता है, इसे करना हर किसी की बात नहीं, ये एक स्पेशल कास्टिंग है जिसे सिर्फ वो शैतान कर सकता है जिसके दो मुंह होते हैं, यानी इसके पास इसे करने की एबिलिटी है। तभी झटूरा देखता है उसके जादू से तो लॉयड के कवच को कुछ भी नहीं हुआ और उसकी फटके चार हो जाती है। वो कहता है ये नामुमकिन है। लॉयड कहता है कमाल का मैजिक था, इसमें तो बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा, जादुई शक्तियों से जाल बुनना, अनगिनत फॉर्मूलाओं को याद करना, ज्ञान के भंडार को बढ़ाना, कितना इंटरेस्टिंग होगा। झटूरा अलग ही शौक में होता है और लॉयड उसे देख रहा होता है। वो कहता है ये लड़का आखिर है कौन, इसमें कुछ तो अलग बात है, और वो भागने लगता है और वो कवच से टकरा जाता है। झटूरा कहता है ये क्या है? लॉयड कहता है सुरक्षा घेरा, क्योंकि हम महल के नीचे हैं, यू नो। फिर झटूरा कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं भाग जाऊंगा? फिर लॉयड कहता है अरे नहीं नहीं, बात ये है कि मैंने एक बार गलती से एक गलती कर दी थी, इस वजह से संभल के रहता हूँ। उसके बाद एक एक करके वो बहुत सारे कवच वहां पर लगाने लगता है, जिसके बाद झटूरे को गुस्सा आ जाती है और वो उस पर वापस हमला करने का ट्राई करने लगता है। फिर लॉयड कहता है अब होगा कमाल, और वो मुस्कुराकर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। फिर लॉयड चिल्लाने लगता है अब दिखाओ अपना डिफेंसिव मैजिक। वार को देख के झटूरे की फट जाती है और वो कहता है अरे इसका वार इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे है, और उसके बम को लॉयड जला देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लॉयड आराम से खड़ा होता है और जो झटूरा होता है उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई होती है
फिर लॉयड जैसे ही नीचे उतरता है, मेरे को तो लगता है कि झटूरा तो पैंट ही गीली करने वाला था। फिर लॉयड बैठता है उसके पास और उसे देखने लगता है। फिर लॉयड झटूरे से कहता है, तुमने बचाव क्यों नहीं किया? झटूरा कहता है मन में, अरे बचाव करने का मौका देगा जब करूँगा ना। फिर लॉयड्स बहुत सारी बुक पढ़ते पढ़ते और बहुत सारे स्पेल कास्ट करते करते पूरे जो लाइब्रेरी को उन लोगों ने बर्बाद किया था उसे सही कर देता है। और ये देखने के बाद तो झटूरे का रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही टॉप लेवल का होता है। झटूरा कहता है जो कमरा तितर बितर हो गया था उसको फिर से सही कर दिया, बहुत बढ़िया मास्टर लॉयड। लॉयड कहता है मास्टर लॉयड। झटूरा कहता है ऐसा कमाल का जादूगर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। लॉयड कहता है ऐसा कुछ नहीं है, असली चमत्कारी तो तुम हो मेरे दोस्त। लॉयड आता है और झटूरे के सर पे मारते हुए कहता है मुझे ऐसा लगता है डीमंस को जादू से नहीं मारा जा सकता। झटूरा कहता है हाँ, और लॉयड कहता है मैं ये जानना चाहता हूँ तुम कितना झेल सकते हो। ये सुनकर झटूरे की फट जाती है। फिर झटूरा अपने घुटनों पर आ जाता है और कहता है मुझे मुझे माफ कर दो मास्टर, अब से मैं ग्रोमोर आपका हर आदेश मानूंगा मास्टर, मैं आपका साथी बनकर रहूंगा। लॉयड कहता है मेरा साथी? लॉयड कहता है ठीक है। झटूरा कहता है इसने मुझे अपना क्यूट पपी समझ लिया है क्या? लॉयड कहता है लेकिन फिलहाल तुम बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हो, क्या तुम अपने आप को थोड़ा छोटा कर सकते हो? झटूरा कहता है हाँ हाँ बिल्कुल। फिर हमारा झटूरा कुछ तो प्यारा सा क्यूट सा कुछ बन जाता है। वो कहता है अब बताओ कैसा लगा मेरा कमाल? झटूरा कहता है अगर मैं इससे नहीं जीत सकता तो मैं इसे मक्खन लगा के इसका दिल जीत लूंगा। लॉयड कहता है आ जाओ मेरे पॉकेट के अंदर। फिर झटूरा कहता है अरे हम दोनों कुछ ज्यादा ही जल्दी करीब नहीं आ रहे? लॉयड कहता है हाँ। झटूरा कहता है ये तो बहुत ही बड़ा चंपू है, इसके बगल में रहने से मैं इसके दिमाग पर काबू करके इसको काबू कर पाऊंगा। फिर झटूरा जैसे ही उसके पास जाता है वो कहता है इसके पास इतना ऑरा कैसा है, मैं तो इस पर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं तो इसे काबू कर भी नहीं पाऊंगा, ये इसके पास बहुत ज्यादा असीम शक्ति है। झटूरा कहता है अरे ये कौन से गोले से आया है रे? झटूरा काँप रहा होता है। लॉयड कहता है तो बहुत काँप रहे हो तुम? झटूरा कहता है नहीं मास्टर। झटूरा कहता है आप मुझे ग्रिम कह सकते हैं मास्टर। लॉयड कहता है तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। झटूरा कहता है कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। इसी के साथ इसका एपिसोड 1 एंड होता है। और अगर आपको इसका एपिसोड 2 चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ठीक है? और कमेंट में बता दो अगर आपको इसका एपिसोड 2 चाहिए तो। एपिसोड 2 और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। लॉयड मिलेगा न्यू साथियों से और भी बड़े बड़े डीमन से फाइट करेगा और यहाँ तक कि गॉड से भी फाइट होने वाली है। तो ये सीरीज़ काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी कमेंट कर दो। तो बाय बाय, मिलते हैं, सायोनारा।